शिक्षा किसी भी विषय की हो, विद्यार्थी को प्रारंभ से ही शिक्षा का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। इसीलिए हम प्रवेशिका के विद्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शास्त्रीय संगीत सीखने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन में एक कठोर संकल्प ले। संकल्प अच्छी सोच का, संकल्प कठिन परिश्रम का, संकल्प गुरु के प्रति समर्पण का और संकल्प अपने लक्ष्य की प्राप्ति का। विद्यार्थियों से यह उम्मीद की जाती है कि विद्यार्थी प्रतिदिन तानपुरे में कम से कम 20 मिनट ओम या षडज सा का अभ्यास करेंगे। आज का पहला अभ्यास शुद्ध स्वरों से सा रे गा मा पा धा नी सा। अवरोह सा नी दा पा मा गा रे सा। आरोह अवरोह को हमारे साथ बोलिए। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी दा पा मा गा रे सा। गायन प्रवेशिका के छात्र ध्यान से सुनेंगे आरोह अवरोह शुद्ध स्वरों में, जो कि बिलावल थाट है। तो बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है और बिलावल थाट से ही आपको शुद्ध स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। अलंकारों के अभ्यास करने से आपके स्वरों को मजबूती मिलती है। स्वर आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, पक्के लगने लगते हैं। और जब स्वर पक्के लगने लगते हैं तो आपका गाना मधुर हो जाता है, कर्णप्रिय हो जाता है। तो सबसे पहले पहला अलंकार लेते हैं और अलंकारों को बताने से पहले एक और हम बात बताएंगे कि तानपुरा आजकल तो सबको सुलभ हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, मोबाइल है, ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो आप सा लगाएंगे, फिर पंचम पा लगाएंगे, फिर तार सप्तक का सा लगाएंगे। इससे आपके एक जो स्वरों का एक कहाँ कहाँ स्थिति है किसकी, एक इसका अंदाज़ा होता है। और अचल स्वर जो होते हैं सा और पा, इनमें कोई तीव्र नहीं होता, कोई कोमल नहीं होता। सा और पा अचल स्थिर स्वर। सापा सा आप कैसे लगाएंगे? जो तानपुरा आपका बजता है वो सापा सा में ही बजता है। देखिए सा पा और सा। सा पा सा सा पा सा। अब अलंकार सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी
नी सा 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 नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। फिर हर स्वर 3 बार। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी नी सा 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 नी धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। हर स्वर को गाते जाएंगे और तानपुरे की आवाज बराबर आपको सुननी चाहिए, जिससे स्वर आपके सही उनकी जगह पर लगें। इसके बाद एक अलंकार आगे बढ़ते हैं। इसमें एक स्वर आगे लेके और फिर पिछले स्वर पर आ जाएंगे, जैसे सा के बाद रे और रे से वापस सा पर। सा रे सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी सा रे सा सा रे सा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा रे सा। इसको जब आप कई बार अभ्यास करेंगे तभी ये आपको अच्छी तरीके से अभ्यास में आएगा और स्वर पक्के होंगे। आज पहला अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और अलंकारों को और कैसे अपने मन से आप क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, और जो आपको कहीं मिल सकते हैं उनको आप कैसे अभ्यास में ला सकते हैं, किसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से, अपने गायन क्षमता से आपको स्वयं पता चलता जाएगा। अगले अध्याय में हम और कुछ अलंकारों को लेके आएंगे। तब तक आप जो आज का अध्याय था उसको अभ्यास करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए।